अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बियोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट है। इसमें हमने क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था कि कैसे जितनी भी दुनिया में मखलूक है सबको क्लासिफाई कर दिया गया था तीन डोमेन में, एक बैक्टीरिया, आर्चिया, यूकैरिया। ठीक है, इससे पहले टॉपिक में हमने उन दोनों को डिस्कस किया। आज हम यूकैरिया को डिस्कस करेंगे। डोमेन यूकैरिया जो है इसमें सारे वो ऑर्गेनिज्म है जो यूकैरियोटिक सेल रखते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है? प्रोकैरियोट के पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोट वो जिसके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। इसमें उन्होंने कहा कि यूकैरियोट जो है इसके पास यूकैरियोटिक सेल होते हैं यूकैरिया के पास, जबकि वो जो बैक्टीरिया और आर्चिया है वो प्रोकैरियोटिक सेल रखता है। तो ऐसे एक दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ पे कुछ करैक्टर हैं जिनकी बेस पे हम इसे सेपरेट करेंगे बाकी डोमेन से। सेल का स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम देखते हैं इसका सेल कैसे होता है। यूकैरियोटिक सेल होता है इसका। ट्रू न्यूक्लियस एनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल की डिफाइन है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस एनक्लोज होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। सेल है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस। इसके अंदर, इसके अलावा जो है सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस होती है। ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम, ये सारी चीजें सेल के अंदर पाई जाती है, उसकी ऑर्गेनेलिस है। उसके बाद सेल आल्सो हैव साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है माइक्रोट्यूब्यूल का। कॉम्प्लेक्स जो बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है। नेटवर्क बहुत ज्यादा किसी चीज का गुच्छा कह लो। क्या माइक्रो जो आपको नजर नहीं आती, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। फिलामेंट धागे को कहते हैं, छोटी सी ट्यूब, छोटे छोटे धागे होते हैं और उसमें, और इंटरमीडिएट उनके दरमियान में कुछ धागे होते हैं। इन सब को मिला के जो बनता है वो क्या बनता है? साइटोस्केलेटन है। ये साइटोस्केलेटन की डिफाइन है। तो ये इनके पास होता है, यूकैरियोटिक में ये भी पाया जाता है। ठीक है, जो उसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। क्या फायदा उसके? उसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट देता है। अनेबल सेल मूवमेंट, सेल को इस काबिल बनाता है कि वो मूव कर सके, और फैसिलिटेटेड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट में सेल कोई भी मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट कर सके, या एक ऑर्गेनेली से दूसरी ऑर्गेनेली में। जेनेटिक मटेरियल आपको आइडिया होगा किसे कहते हैं? डीएनए को कहते हैं। हर इंसान का अपना डीएनए होता है। डीएनए में उसके करैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जो उसे उसके पेरेंट्स से मिलते हैं। तो इसका जो डीएनए है वो ऑर्गेनाइज इनटू मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम। मल्टीपल क्रोमोसोम होते हैं लीनियर, किसके साथ? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी होता है इसके अंदर। डीएनए जो है वो एसोसिएट होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ। प्रोटीन है ये, एक तरह से कोटिंग है जो डीएनए को उसने कोट किया हुआ, ऊपर से कवर किया हुआ। तो वो कौन सी है? हिस्टोन है। ठीक है, हिस्टोन उसका स्ट्रक्चर होता है जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन में और रेगुलेट करने में उसके जेनेटिक मटेरियल। ये क्यों? ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये उस जेनेटिक मटेरियल को ऑर्गेनाइज करता है और उसको रेगुलेट करता है ताकि वो सही से काम कर सके। क्या होता है जेनेटिक मटेरियल? डीएनए। किस वे में ऑर्गेनाइज है ये? ऑर्गेनाइज इन मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम विद इन द न्यूक्लियस। रिप्रोडक्शन, जो यूकैरियोट है वो ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें म्योसिस और फर्टिलाइजेशन होती है। म्योसिस जिसमें सेल डिवाइड होते हैं और रिप्रोडक्टिव सेल बनाते हैं जिससे रिप्रोडक्शन होती है। फर्टिलाइजेशन ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लीडिंग टू जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसमें जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े उसके जीन्स में चेंजिंग आ रही है। जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स में जो करैक्टर थे वो थोड़े से आपके पेरेंट्स में आए हैं, और जो आप में आए हैं वो एग्जैक्ट बिल्कुल आप अपने पेरेंट्स की कॉपी नहीं है, थोड़ा बहुत उनके करैक्टर्स आपने लिए हैं। ठीक है, ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं।
एसेक्सुअली माइटोसिस होती है। माइटोसिस क्या है? जो सेल अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट अपने जैसा, और जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है। उसकी जो ऑफ स्प्रिंग है, नेक्स्ट जनरेशन है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी तरह होगी, ठीक है, बिल्कुल जरा भी इसमें डिफरेंस नहीं होगा। जैसे एक पेज हम कॉपी कर लें तो वो 10 पेज निकालेंगे तो सब में एक मिस्टेक है तो सब में ही सेम, इसमें इसलिए किसी एक में कोई एक डैमेज है तो सब में सेम होगा। अब सेल उसके ऑर्गेनाइज कैसे हुए हैं? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर किसे कहते हैं? जिसमें बहुत सारे सेल होते हैं। सेल डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड टाइप फॉर्मिंग टिश्यू। ये एक दूसरे से अलग है, क्यों? हर एक अपने काम में स्पेशलाइज्ड है, अलग टिश्यू बनाता है, और टिश्यू के बाद ऑर्गन बनाता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सेल हैं, कुछ आपके ब्रेन के सेल हैं, कुछ आपके स्टमक के सेल हैं, हार्ट के सेल हैं। तो हार्ट वाले सेल जब इकट्ठे होते हैं तो वो टिश्यू बना देते हैं आपके हार्ट का, और वो एक ऑर्गन बनता है दिल, और दिल का अपना काम है, दिमाग का अपना काम है, स्टमक का अपना काम है। तो सबके पास अलग सेल और अलग टिश्यू है, उनका अपना अपना काम है, ठीक है। ऐसे उन्होंने कहा है कि ये एक दूसरे से अलग है, ये टिश्यू बनाते हैं, फिर ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन जो अपना स्पेसिफिक काम करता है, जैसे दिल का काम क्या है? खून पैदा करना, ठीक है। और लंग्स का क्या काम है? सांस लेने के लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस एक्सचेंज। स्टमक का क्या काम है? डाइजेशन ऑफ फूड। अब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, अब क्या चेंजिंग आई है वक्त के साथ साथ में? क्या ये जो है ये ओरिजिनेटेड, ये कहाँ से निकला था? एंडोसिम्बियोसिस। एंडोसिम्बियोसिस से निकला था, ठीक है। जहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट वर इनगल्फ्ड बाय अ होस्ट। इनगल्फ्ड का मतलब है निगल जाना, उसको उसका होस्ट निगल जाता था, ठीक है। लीडिंग टू सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, वो क्या थे? एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में थे। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप वो है उसमें डिफरेंट टाइप आ जाते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं या दोनों एक दूसरे को नुकसान देते हैं, या एक फायदा दे रहा है और दूसरा से कुछ भी नहीं दे रहा। तो इनका ये रिलेशनशिप था। आई होप सो आपको डोमेन यूकैरिया समझ आ गई होगी। ये उसके सारे करेक्टर हैं। कल हम टेक्सोनोमी पढ़ेंगे, जिसमें हम डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज पढ़ेंगे, ठीक है। डिस्कस करेंगे कैसे होता है, और उसके बाद किंगडम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।